हेलो एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। Beside microscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम में। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 11th। हम लोग क्लास 11th में बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्या आपको पता है कि कौन सा किंगडम जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है? विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? और वो कौन से हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स दैट जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, इन सॉयल, मिट्टी में, वाटर, पानी में, एयर में, इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर भी, एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और उसी तरीके से दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। ये ऐसी जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर बेसिकली कोई भी दूसरा लाइफ फॉर्म या फिर कोई भी दूसरा जीव जंतु नहीं रह सकता है। जैसे कि डीप इनसाइड द गीजर्स थर्मल वेंट्स, मीन्स दैट जो गीजर्स होते हैं, थर्मल वेंट्स होते हैं, उनके अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये माइक्रोब्स वहाँ पर रह लेते हैं। डीप इन द सॉयल, सॉयल के काफ़ी अंदर, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो सेवरल मीटर्स थिक, काफ़ी मोटी स्नो की लेयर्स के अंदर, एंड इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट, और काफ़ी एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं एंड करते भी हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वायरस, वायरॉइड्स, एंड ऑल्सो प्रियॉन्स। इतने तरीके के माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, दैट आर प्रोटीनाशियस इन्फेक्टियस एजेंट्स। ये जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर 10.1 एंड 10.2। हम आगे 10.1 एंड 10.2 में कुछ ऐसे फिगर्स देखेंगे जो कि माइक्रोब्स को शो करेंगे। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। काफ़ी बैक्टीरियाज और फंगी ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक न्यूट्रिटिव मीडिया में ग्रो कर सकते हैं कॉलोनीज़ बनाने के लिए। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज़, जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आँखों से देख सकते हैं बिना किसी लेंस का यूज़ किए। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये हमारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, रॉड शेप बैक्टीरिया का है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रॉड शेप बैक्टीरिया का है। इसके बाद आता है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया का। इसके बाद आता है रॉड शेप्ड फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। एंड इधर जो है, इधर ये हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम है, जिसमें हेड, कॉलर, टॉल, प्लेट एंड प्रॉन्स है। ठीक है, प्रॉन्ग्स है। उसके बाद ये वाला जो बी वाला फिगर है ये है हमारा एडिनो वायरस का। एंड इसके बाद जो सी वाला आता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस शो करते हैं। टोबैको मोज़ैक वायरसेस हैं ये, रॉड शेप टोबैको मोज़ैक वायरस। इसके बाद दो पेट्री डिश हम देखेंगे, जिसमें जो फर्स्ट पेट्री डिश है ये वाली, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज़ ग्रो कर रही हैं, एंड जो सेकेंड पेट्री डिश है ये, इसमें हमारी फंगल कॉलोनीज़ ग्रो कर रही हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इन चैप्टर 8 यू हैव रेड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स। चैप्टर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमन बींग्स में काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेज कॉज करते हैं। दे ऑल्सो कॉज डिसीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉज करते हैं, बट दे शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। लेकिन सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। काफ़ी माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो मैन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं अलग अलग तरीके से। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। कुछ ऐसे यूज़फुल माइक्रोब्स जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम कुछ ऐसे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि
हमारे लिए हमारी डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कर्ड बनाने के लिए, डो बनाने के लिए मीन्स आटा बनाने के लिए, टॉरी मीन्स दैट एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है वो बनाने के लिए, एंड चीज़ बनाने के लिए। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स एज प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि हम लोग माइक्रोब्स से बनाए हुए प्रोडक्ट्स अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जांपल इज़ प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक कॉमन एग्जांपल है मिल्क से कर्ड का बनाना। मिल्क से कर्ड कैसे बनता है? जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में ग्रो करता है एंड उसकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिससे कि जो मिल्क होता है वो कोएगुलेट कर जाता है एंड उसके बाद हमारा कर्ड बन जाता है। तो इसके लिए किया क्या जाता है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोक्यूलम और स्टार्टर कंटेन्स मिलियन ऑफ LAB which to suitable temperature multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। इसमें ये बता रहा है कि जो मिल्क होता है उसमें हम इनोक्यूलम के तौर पे दही थोड़ा सा डालते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 स्पून से भी कम दही डालते हैं, जो कि एक इनोक्यूलम का वर्क करता है, एक दाउन का वर्क करता है जिसे हम हिंदी में दाउन कहते हैं। एंड उसे जब हम मिक्स करते हैं मिल्क में तो वो बैक्टीरिया जो होता है वो एक वार्म टेम्परेचर पे, हल्के गर्म टेम्परेचर पे डिवाइड करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है, एंड वो मल्टीप्लाई करके मिल्क के सारी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है एंड हमारा जो मिल्क होता है वो पूरी तरीके से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग की मम्मा कर्ड बनाती है तो उसे थोड़े से वार्म टेम्परेचर पे रखती हैं, जिससे कि कर्ड जल्दी बन जाता है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि कर्ड कैसे बनता है। अब जो कर्ड बनता है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसकी वजह से उसमें विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। In fact, in our stomach too, the LAB plays very beneficial role in checking disease causing microbes। जो LAB है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, वो जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं उसे। ये करता क्या है? हमारे स्टमक में चेक करता है कि कहीं कोई ऐसा माइक्रोब तो नहीं प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकता है। तो हमने कर्ड तो देख लिया, अब हम डो देखते हैं, मीन्स दैट आटा। The dough, which is used for making food such as dosa and idli, is also fermented by bacteria। कुछ ऐसे डॉज जिनसे डोसा, इडली ये सारी चीज़ें बनती हैं, मीन्स दैट केक भी बनता है, उन सब में बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन किया जाता है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। ये जो डो इतना फूल जाता है वो इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ उसमें CO2 गैस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे टेक्स प्लेस इन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? CO2 कैसे फॉर्म होती है? कौन ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है कौन सा जिसके कारण CO2 फॉर्म होने लगती है? वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फर्मेंटर्स कम फ्रॉम? और इस तरीके के फर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आता है? सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। अब सुनिए, एक ये है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये जो है ये बेकर ईस्ट है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का यूज़ हम ब्रेड बनाने के लिए भी करते हैं एंड हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम इसका यूज़ जो है इसका यूज़ फर्मेंटेड बिवरेजेस बनाने के लिए भी करते हैं। लेकिन ये बेकर्स ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एंड वो ब्रूअर्स ईस्ट होता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो बेकर ईस्ट से हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं और जब हम इसे बनाते हैं ब्रेड तो इससे होता क्या है कि ये जो है ये CO2 को काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, जिससे कि डो में एक बहुत ही ज़्यादा पफ़ी अपीयरेंस मिल जाता है, जिससे इडली, डोसा, ब्रेड एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, अब हम देखते हैं टॉरी के बारे में। अब टॉरी क्या है? अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन से काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स बनाए जाते हैं। जैसे कि पहला है टॉरी। टॉरी जो है वो साउथ इंडिया में पिए जाने वाला एक फर्मेंटेड ड्रिंक है जो कि पाम फूड के सैप से बनता है, पाम सैप से बनता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। और जो माइक्रोब्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन्स और बैम्बू के शूट्स को भी फर्मेंट करने के लिए किया जाता है। और जो तौरी है ये पाम ट्री के सैप से बनाया जाता है, उसका फर्मेंटेशन करके बैक्टीरिया के द्वारा। ओके, ये हो गया। अब हम देखते हैं चीज़। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर प्रेजेंट। चीज़ बेसिकली बहुत पुराना ऐसा एक ओल्ड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर।
काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ होते हैं जिन्हें हम उनकी दिखावट से वो किस तरीके से दिखते हैं, किस तरीके से उनका फ्लेवर है, किस तरीके से उनका टेस्ट है, इस तरीके से हम उन्हें स्पेसिफाई करते हैं कि ये कौन सा हमारा चीज़ है और ये कौन से माइक्रोब का यूज़ करके बना है। फॉर एग्जाम्पल, द लार्ज होल इन स्विस चीज़ आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। जो स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा छेद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, काफ़ी बड़े होल्स होते हैं। ये इसीलिए होते हैं क्योंकि उसमें CO2 का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी की वजह से जो स्विस चीज़ है उसमें CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्विस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा लार्ज होल्स होते हैं। ओके, अब हमारा दूसरा है रॉक फॉर्टी चीज़। जो हमारा रॉक फॉर्टी चीज़ है, इसको राइप किया जाता है एक स्पेशल फंगी के ग्रो होने पे, जो कि इसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। रॉकफोर्ट चीज़ जो है उसमें एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है, इसमें उसका नाम तो नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये एक ऐसा फंगी है, एक ऐसी फंगी है जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ होती है रॉकफोर्टी चीज़, उसमें एक स्पेशल फ्लेवर मिलता है। ओके, तो हमारे ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय। एंड हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।